अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सबकी तवज्जो का मैं तालिब। आला हजरत अजीमुल बरकत वो शख्सियत है कि आला हजरत अजीमुल बरकत को 50 से जायद उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। और अब जो तहकीक की है अहले तहकीक ने, तो ये बात बयान की कि आला हजरत अजीमुल बरकत की जात वो जात है जिनको 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी। आला हजरत के इस शेर को समझने के लिए, आला हजरत के इस शेर को समझने के लिए हमको उस इल्म की जरूरत है जिसका ताल्लुक खेती बाड़ी से है, जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। खेती बाड़ी से जिसका ताल्लुक है। आप देखो, जब कोई बीज बोया जाता है या गाड़ा जाता है तो वो पौधा जो निकल करके आया वो किस बाग का है, कौन सा पानी दिया गया है उसे, और वो पौधे के अंदर खुशबू कहाँ की है, और वो पौधा है किसके बाग का, ये सारी बातें जहन में आती हैं। आला हजरत फरमाते हैं नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये फूल जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में खिला है, ये किसके बाग का फूल है और इस फूल को किससे सींचा गया है? तो मेरा इमाम कहता है ये हसनी फूल जो कस्बा जीलान में खिला है, ये नबवी में मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने से सींचा है। अलबी फसल मौला अली शेरे खुदा के गुलशन में ये सजा है, और बतूली गुलशन हजरत फातिमा ज़हरा के हसीन गुलशन में ये सजा है। और ये फूल इमाम हसन का है, और इसमें जो खुशबू आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आगे मेरा इमाम फरमाता है नबवी खुर, नबवी खुर अलबी को बतूली मंजिल। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कैसे गौसे आजम की शान को बयान किया। फरमाते नबवी खुर अलबी को बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हजरात, इस शेर के अंदर मेरा इमाम वो बयान फरमा रहा है। आला हजरत फरमाते नबवी खुर, ये खुर जो है ये खुर्शीद का मुखफ़फ़ है। दूसरे शेर में मेरे इमाम ने कहा था इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। तो खुर के माना आते हैं सूरज। मेरा इमाम कहता है नबवी खुर अलबी को बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा। हजरात, अब ये उलमाए किराम जानते हैं कि सूरज की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है, और चांद और सितारों के अंदर जो रोशनी है वो उनकी अपनी रोशनी नहीं है। उनके अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है, और जो चांद है वो साफ शफाफ आईने की तरह है। जैसी सूरज की रोशनी पड़ती जाती है चांद चमकता जाता है। इसमें मेरा इमाम जो है वो इल्मे नुजूम को बयान फरमा। इल्मे नुजूम में आला हजरत को बड़ी महारत ताम्मा हासिल थी। आला हजरत अजीमुल बरकत घड़ी को, दिन को सूरज और रात को चांद देख करके मिला लिया करते थे। आज हम एक दूसरे से टाइम पूछते हैं, भाई तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ, तो आप बताते हो कि 1 बजा है, तो हम अपनी घड़ी आपसे पूछ के मिलाते हैं। आला हजरत को वो महारत हासिल थी इल्मे नुजूम में, रात को चांद देख करके अपनी घड़ी मिला लेते थे और दिन को सूरज देख करके अपनी घड़ी मिला लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इल्मे नुजूम है मेरे इमाम का।
एक दिन बदायूं शरीफ में आला हजरत ने फजर की नमाज पढ़ाई, किरत लंबी हो गई तो लोग इस शायबे में पड़ गए कि सूरज निकल आया, उजाला फैल चुका था। आला हजरत ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अभी सूरज निकलने में इतने मिनट और इतने सेकंड बाकी है। सुभान अल्लाह। ये इल्म नुजूम था आला हजरत का। इस शेर के अंदर मेरा इमाम फरमाता है, नबी खुर अलबी को बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हजरात, तो इमामे हसन का ये चांद है और उजाला इमामे हुसैन का है। और ये चांद चमका कैसे है? तो इस चांद को मदीने वाले मुस्तफा, मदीने वाले मुस्तफा जिनसे सारा जहान रोशन है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सबको चमक मिली है। ये कस्बा जीलान में जो विलायत का चांद निकला है, इस चांद को जो रोशनी मिली है, इस चांद को जो चमक मिली है, वो मदीना मुनव्वरा से मिली है, मदीने वाले मुस्तफा से मिली है। हजरात, तो ये मेरा इमाम फरमाता है, नबी खुर अलबी को बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी हुजूर गौसे आजम, फैजानी हुजूर मखदूमे सिन्ना। सुभान अल्लाह। हजरात, तो कौन गौसे आजम है? इससे पता चला कि ये इमामे हसन का फूल है और इस फूल में खुशबू इमामे हुसैन की है। और इमामे हसन गौसे आजम के सिलसिलाए नसब को आप देखें, शजराए नसब को जब आप देखेंगे तो वालिद की तरफ से इमामे हसन से मिलता है, इसीलिए हसनी फूल का मेरे इमाम ने, और वालिदा की तरफ से इमामे हुसैन से मिलता है। हजरात, ये फूल बगदाद की सरजमीन पे जाने से पहले कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पे जो खिला है, आज हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो आज हमने दुनिया का जायजा लेकर के देखा तो पता चलता है कि जैसा बाप होता है और जैसी मां होती है, औलाद पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर बाप नमाजी होता है तो औलाद भी नमाजी होती है। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। जैसा अभी आपने सैयद साहिब किबला से सुना कि माँ कुरान पढ़ने वाली थी तो गौस-ए आजम 17 या 18 पारों के हाफिजे कुरान माँ के शिकम से पैदा हुए थे। ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, मेरी औलाद नेक हो जाएगी। हम चाहे कितना भी दूसरों का हक मार करके पैसा जमा करें, मेरी औलाद जो है वो परहेजगार हो जाएगी। ये आज हमने सोच रखा है। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं, मेरी औलाद गुटके को हाथ नहीं लगाएगी। ये तो आज हमने सोच रखा है। हम चाहे कितनी भी बीड़ी और सिगरेट पिए, मेरी औलाद बीड़ी और सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगी। ये आज हमने सोच रखा है। हम चाहे कितनी भी शराब पिए, मेरी औलाद जो है वो बियर या शराब को हाथ नहीं लगाएगी। आज हम मन की गुलामी करते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जैसा बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है। बाप परहेजगार होता है तो औलाद भी परहेजगार होती है। आओ जरा गौसे आजम की शख्सियत को समझने से पहले आओ जरा गौसे आजम के बैकग्राउंड को आप देखो। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं, नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन आज के नौजवानों को देखो, ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे, ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। आप शाम के वक्त में कभी जाकर के देखना, यही मेरी बस्ती का नौजवान है, नाली के किनारे बैठ करके मोबाइल चलाता हुआ नजर आएगा, कोई व्हाट्सएप देखता नजर आएगा, कोई फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखता नजर आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें शेयर करता नजर आएगा, कोई है कि ट्विटर पे अपनी निगाहें गंदी करता नजर आएगा। आज हमारे यहाँ के नौजवान हैं जिनको ना तो नमाज से मतलब है, जिनको ना तो रोजे से मतलब है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन आओ जरा देखो, नौजवान
हमारे यहाँ पर भी है। और एक वो नौजवान था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख की शिद्दत ने बेचैन कर दिया, भूख की शिद्दत ने बेकरार कर दिया। आओ उसकी शान तो जरा देखो, रात को भी अल्लाह की इबादत करता है, इनको भी अल्लाह की इबादत करता है, दरिया के किनारे है। भूख की शिद्दत ने जब बेचैन कर दिया, सोचा लाओ दरिया में कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा करके उसे खा लूंगा। अचानक से दरिया में एक सेब बहता हुआ नजर आया। आपने उस सेब को उठाया और सिर्फ एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ए अबू सालेह, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ये सेब खाया है, ये किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खाया है। क्या जवाब दोगे कयामत में उस बाग के मालिक को, अगर उसने रब की बारगाह में खड़े होकर के तुमसे सेब का मुतालबा कर दिया या उसकी कीमत का मुतालबा कर दिया? क्या जवाब दोगे? तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। ये सिर्फ एक लुकमा खाया था तो जिस्म कांपने लगा अल्लाह के खौफ से। जरा आज सोचो तो सही, आज के मुसलमान की हालत देखो, न जाने कितने लोगों का हक मार करके बैठा हुआ है, न जाने कितने लोगों की जमीन पर नाजायज कब्जा करके उनकी जमीनों को बेच करके उनके पैसे को इस तरह से हजम कर लिया कि डकार भी नहीं ली। ये क्या जवाब देंगे कयामत के दिन? वो देखो गौसे आजम के वालिद थे, सिर्फ एक कराहियत वाला लुकमा शिकम के अंदर चला गया, तकवे ने झंझोड़ दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ दिया। आज का मुसलमान कहता है पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है, चाहे किसी का हक मार के मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है, चाहे कहीं से भी आए लेकिन मुझे पैसा चाहिए। आज इस पैसे की लालच ने इंसान को उस दहाने पे पहुंचा दिया है, उसे ना तो अपना भाई दिखता है, ना तो उसको अपना अजीज दिखता है, ना उसे अपना रिश्तेदार दिखता है। ये गौसे आजम के वालिद हैं, दरिया के किनारे का सफर कर रहे हैं। आप कई मील सफर करने के बाद में एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे लटक रही थी। बाग के अंदर गए, वहां पर एक अल्लाह का वली अल्लाह अल्लाह में मशगूल है, जाकर के सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहते हैं कि मैं आपके पास माफी मांगने के लिए आया हूं। बुजुर्ग ने कहा किस चीज की माफी? कहा माफी ये है, इस चीज की माफी, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? कहा कहां से आ रहे हो? कहा इतने मील का सफर करके आ रहा हूं। बुजुर्ग ने सरापा को देखा, सर से लेके पैर तक देखा, वो भी अल्लाह का वली, आने वाला भी अल्लाह का वली, वली रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। और बुलंदी के आसार तो पेशानी से जाहिर हो रहे थे। फौरन बुजुर्ग ने कहा माफ तो कर दूंगा लेकिन दो शर्तें माननी पड़ेगी। अल मुख्तसर ये वाकया आप सुनते रहते हो, देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम की शख्सियत को समझना है तो पहले इन दो शख्सियतों की अजमत को आप समझो। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे और शान ये है गौसे आजम के वालिद की। एक दिन गौसे आजम के नाना के कुछ मेहमान आए और आकर के कहा हमें सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहा जाओ बेटा सेब तोड़ करके लाओ। जब सेब ला करके मेहमानों के सामने रखे तो मेहमान जिस सेब को हाथ लगाएं और खाएं, कोई कड़वा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए, कोई बदमजा निकल जाए। कहा कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है, इसे आज तक ये पता नहीं चला कौन से बाग का सेब मीठा है, कौन से पेड़ का सेब मीठा है और कौन से सेब पे फल जो है, कौन से पेड़ पे फीका सेब आता है। गौसे आजम के नाना ने कहा ए अबू सालेह बेटा तुम्हें ये पता नहीं चला है कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है? तब गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो, फरमाते हैं पता उसे होता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने तुम्हारे एक सेब को भी चख करके नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी हुजूर गौसे आजम हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी सुभान अल्लाह। गौसे आजम के वालिद हैं, कहते मैंने तो चक्के भी नहीं देखा है, एक सेब का एक लुकमा खा लिया था तो बाग की रखवाली कर रहा हूँ। मेहमान बोले समझ में नहीं आती ये बात, रातों दिन बाग में रहता है फिर भी नहीं खाया। तो गौसे आजम के नाना बोले मैं जानता हूँ इसका मर्तबा क्या है। कहा कैसे? कहा एक दिन आंधी आई, सख्त आंधी थी,
मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने सोचा लाओ देखूं मेरे बाग का क्या हाल है। कहते जब मैं अपने बाग में आया तो मैंने नजर डाली तो मेरे इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे, और मेरे बाग के अंदर ये नौजवान आंधी में तू चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरे बाग का एक फल भी नहीं गिरा था। सुभान अल्लाह। ये वालिद हैं गौसे आजम के। गौसे आजम बनते कैसे हैं आप देखें तो सही। पहली शर्त पूरी हुई, कहा माफ कर दीजिए। कहा बेटा दूसरी शर्त रह गई है। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा आपको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा उसके बाद माफ कर दोगे? कहा हाँ माफ कर दूंगा लेकिन निकाह करना पड़ेगा। बोले राजी तो हो गए हो लेकिन मेरी बेटी की बातें भी तो सुन लो, उसके अंदर है क्या क्या मामला? कहा बताइए। कहा कानों से बहरी, हाथों से लुंजी, पैरों से लंगड़ी, जुबान से गूंगी, आंखों से अंधी। बताओ ऐसा मॉडल आज के नौजवान के सामने रख दिया जाए तो क्या शादी के लिए तैयार होगा? हरगिज तैयार नहीं होगा। अरे पता चल जाए लड़की के पैर में फर्क है, वो जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो लड़का रिश्ते से मना करने के लिए इसरार करता है घर वालों को। और ऐसी लड़की जिसको पूरी जिंदगी बिठा के खिलाना है, सिर्फ पूरी जिंदगी खिलाना है, खिदमत की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ये तकवा था, परहेजगारी थी। कहा कि मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं। वाह। आज दूसरों का हक मारने वाले कहते हैं वहां जो होगा देखा जाएगा, वहां जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता है। बेशक। इसलिए उसके अजाब से डरना चाहिए। जब तक ढील दिए हुए है तुम सोचते हो कि बहुत सुकून से जिंदगी कट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसकी पकड़ से डरना चाहिए, उसके अजाब से डरना चाहिए। आपका निकाह हो गया, आप हुजरे के अंदर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर बैठी दुल्हन इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, सलाम किया, फौरन वापस आ गए। सोचने लगे पैरों से लंगड़ी होती तो खड़ी क्यों होती, अगर ये जुबान से गूंगी होती तो मुझे सलाम क्यों करती, आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के खड़ी क्यों होती। आके बुजुर्ग से कहा हुजूर किस कमरे में आपने मुझे भेज दिया? वो लड़की तो सही है, आपने जो बातें बताई थी वो उनमें नहीं पाई जाती हैं। कहा बेटा जो बातें मैंने बताई थी उनकी मुझसे वजाहत सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। गौसे आजम के वालिद ने कहा बताइए। कहा मैंने कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आज तक मेरी बेटी ने गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा। क्या बात। मैंने कहा मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, आज तक मेरी बेटी झूठ नहीं बोली। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, आज तक किसी हराम माल को उसने हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, आज तक मेरी मर्जी के खिलाफ कदम घर से बाहर नहीं निकाला। अरे जब बाप इतना नेक हो जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे और दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे, और माँ की शान ये है कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोली, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं, महबूब सुबहानी के नाम से जानते हैं, शहबाज लामकानी के नाम से जानते हैं, पीर लासानी के नाम से जानते हैं, उसी को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं। मेरे इमाम की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी। कौन गौसे आज़म है? आज जब बाप ऐसा नेक है और माँ ऐसी परहेजगार है तो गौसे आज़म की शान देखो, पहले दिन से ही रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से पता चल गया कि जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, अरे जब बाप वो है कि जिसकी पिंडली में
में तीर लग जाए, सहाबा कहे अली तीर निकाल देते हैं। जब तीर निकाला जाए तो दर्द होने लगे, आपसे दर्द सहा ना जाए। किसी ने कहा अली शेरे खुदा से आप नमाज पढ़िए। आप नमाज के लिए जब खड़े हो गए, पैर से तीर निकाल लिया गया, आपको पता भी नहीं चला। जब नमाज से फारिग हुए तो मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, खुदा की कसम मेरे पैर से तीर कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। जब बाप ऐसी इबादत करने वाला हो और माँ की ये शान हो जो सर्दी की लंबी लंबी रातों में कहे मौला इतनी लंबी रात बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके। माँ की शान ये है कि जो कुरान दिन को भी पढ़े रात को भी कुरान पढ़े, तो ऐसे उसके हसीन गुलशन में जो फूल खिला है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा